नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत 229 पदों पर नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो कि ये नोटिफिकेशन आना था 10 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ये नोटिफिकेशन आज 13 अक्टूबर 2023 को आयोग ने जारी किया है। अब जानेंगे इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से इसमें पद हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज इसका नोटिफिकेशन आया है 13 अक्टूबर 2023 को, और फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट है वो प्रारंभ होगा 23 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, 23 अक्टूबर से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तिथि है 23 नवंबर 2023। एक महीने का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद देखिए, जो आपका संशोधन है, अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसको करेक्शन के लिए आपका लिंक ओपन होगा, नया विंडो ओपन किया जाएगा 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। और जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की वो है दिसंबर 2023 में। इसके बाद देखिए, टोटल यहाँ पर पदों की बात करें तो 229 टोटल पद हैं। यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से पद हैं, क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहला जो हमारा पद आता है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी का। 16 पद है सहायक समाज कल्याण अधिकारी में, और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद देखिए, इसके क्राइटेरिया की बात करें तो लेवल 5 की वैकेंसी है, एज लिमिट 21 से 42 वर्ष है, और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था से जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यानी कि आपको सिंपल इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए। इसके बाद देखिए, दूसरा जो पोस्ट है वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का। 5 पद हैं, और यहाँ पर देखिए लेवल 5 की वैकेंसी है, इसमें भी एज लिमिट सेम है। यहाँ पर देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए आपका। उसके बाद देखिए, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु आपके लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, अधिमानी अर्हता है। यहाँ पर देखिए, ये नेसेसरी नहीं है, अगर नहीं है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर मांगा गया है कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग होगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस और एनसीसी BC सर्टिफिकेट है। अगर ये नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं, अगर है तो इसका प्रेफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीडर की वैकेंसी है। 7 टोटल पद है रीडर में। यहाँ पर देखिए, रीडर की बात करें तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में रीडर की वैकेंसी यहाँ पर है। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेवल 5 की वैकेंसी है, 21 से 42 वर्ष, इसमें भी एज लिमिट है। न्यूनतम देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपसे मांगी है 4000 की डिप्रेशन पर आवर, और नोट यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर अंग्रेजी टंकन का न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर, ये आपका अधिमानी है। ठीक है, तो हिंदी आपका नेसेसरी है, ये आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश भी आते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है कार्यालय सहायक तृतीय। ठीक है, तो कार्यालय सहायक की अगर बात करें तो यहाँ पर ये लेवल 4 की वैकेंसी है, 21 से 42 वर्ष, इसमें भी एज लिमिट है। और यहाँ पर भी देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। हिंदी का आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी, और 30 शब्द प्रति मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है। MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, कार्यालय सहायक तृतीय, यहाँ पर 10 पद हैं, और इसमें भी देखिए आपका लेवल 4 की वैकेंसी, 18 से 42 वर्ष एज लिमिट। और यहाँ पर देखिए आपका टाइपिंग का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, न्यूनतम यहाँ पर 6000 की डिप्रेशन प्रति आवर, और अंग्रेजी में देखिए आपका 7000 की डिप्रेशन प्रति आवर। इसके बाद देखिए, न्यूनतम यहाँ पर देखिए आपके पास कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है, न्यूनतम आगे है, आप 3 वर्ष है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर में। इसके बाद देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके 3 पद हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है, 21 से 42 वर्ष एज लिमिट है। इसमें देखिए, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब में सेम है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और हिंदी का आपका टाइपिंग न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर है, ये आवश्यक है। इसके बाद अंग्रेजी जो टंकन करेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है आपका, टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, और एनसीसी का B प्रमाण पत्र, ये प्रेफरेंशियल है। नेक्स्ट है फोरमैन की, 1 पद है फोरमैन का, और यहाँ पर लेवल 6 की ये वैकेंसी है, और इसमें देखिए 18 से 42 वर्ष एज लिमिट है।
और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान से परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपके लिए, ये दोनों चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए 18 वर्ष से लिखा गया है मिनिमम एज क्राइटेरिया, लेकिन 18 वर्ष में कोई ग्रेजुएशन कैसे करेगा ये पता नहीं। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वैकेंसी, इसी का सब वेट कर रहे होंगे। ये है वीपीडीओ की वैकेंसी। ठीक है, वीपीडीओ के 137 पद हैं इस बार, और यहाँ पर अलग अलग पंचायतों में बीपीडीओ के पद यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो के पद नहीं है, बीपीडीओ के पद हैं। ठीक है, 137 पदों पर फिर से यहाँ पर वैकेंसी आई है बीपीडीओ की। सबसे ज़्यादा पद 229 में से 137 बीपीडीओ के ही हैं। लेवल 4 की वैकेंसी होती है बीपीडीओ की, 21 से 42 वर्ष से एज लिमिट होती है। और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद के लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, स्नातक आपने किया होना चाहिए। और यहाँ पर कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी होना चाहिए। ठीक है, तो CCC आपको इसके लिए चाहिए होता है और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बाकी देखिए अधिमानी अर्हता टोटल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस न्यूनतम, और NCC B या C प्रमाण पत्र ये आपका प्रेफरेंशियल है। ठीक है, जरूरी नहीं है। इसके बाद देखिए क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पद हैं, और ये जो है लेवल 5 की वैकेंसी है, 21 से 42 वर्ष एज है, स्नातक आपको होना चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अधिमानी जो है ये वही है, सभी सेम है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि ये रक्षक की वैकेंसी है, शारीरिक मापदंड भी यहाँ पर दिया गया है। 165 आपकी यहाँ पर होनी चाहिए हाइट न्यूनतम, जो कि आपका सामान्य और OBC और SC के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 है और ST के लिए 157 है। सीने की माप भी यहाँ पर दी गई है, बिना फुलाए हुए 78.8 और फुलाने के बाद जो है 83.8। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको आवश्यक है। और यहाँ पर ये दिया गया है आपका पर्वतीय क्षेत्र के और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 76 और 81 का यहाँ पर बिना फुलाए हुए और फुलाए हुए 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखिए आपका हाइट का क्राइटेरिया दिया है 152 और ST और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147। ठीक है, 45 kg वेट होना अनिवार्य है फीमेल के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए आपका जो फिजिकल होगा वो 200 मीटर की दौड़ होगी आपकी 10 अंकों का। ठीक है, और लंबी कूद होगी 10 अंकों का। इसके बाद देखिए ऊंची कूद होगी 10 अंकों का, गोला फेंक हुआ 10 अंकों का। ठीक है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और ये इस पोस्ट के लिए, जो हम इस पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये लास्ट वाली जो रक्षक वाली पोस्ट है इसके लिए है। ठीक है, 33 पदों के लिए। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनका जो फिजिकल होगा 200 मीटर की दौड़ होगी 10 अंकों का, लंबी कूद होगी, क्रिकेट बॉल थ्रो होगा और स्कीपिंग होगा, रस्सी कूद यानी कि 10 अंकों का। ठीक है, लिखित परीक्षा देखिए वही यूके SSC का पैटर्न होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपका GS के क्वेश्चन आएंगे और आपके हिंदी का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उत्तराखंड जी के आएगा। इसके बाद देखिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट हमने पहले बात कर ली है, 21 से 42 वर्ष है, और किसी किसी में जो है 18 से 42 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ पर छूट दी जाएगी। बाकी देखिए अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, या उत्तराखंड से जो बाहर रहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अर्हताएँ दी गई है इनमें से किसी एक को फुलफिल आपको करना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले का, या आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का, या आपने उत्तराखंड से जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी अगर बात करें इसके फीस की, तो फीस क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है 300 है जनरल की फीस, और OBC की, SC ST और EWS की 150 रुपये, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 150 रुपये, और अनाथ ऑर्फन के लिए जो है कोई यहाँ पर शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है, बाकी यूके SSC का सिलेबस आपको पता है, वही इसमें सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस है 20 नंबर का आपका हिंदी आना है। ठीक है, यूके SSC का जो सिलेबस है वही रहेगा। 40 नंबर में आपका GS और रीजनिंग का आएगा, उसके बाद 40 नंबर का आपका लास्ट में आएगा उत्तराखंड GK। ठीक है, तो सिलेबस वही है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को जरूर फिल करें। 23 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।